प्रोडक्ट सर्विस ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। Hello guys, from this side I am Neeraj Saini, a college guy turned entrepreneur, now an influencer, a speaker or a podcaster. And guys, today we are going to talk about the topic of how to start a startup. And guys, करंट के टाइम में अगर बात करें, देयर आर सो मेनी पीपल जो एक स्टार्टअप को लॉन्च करना चाहते हैं। बट गाइज द मेन थिंग इज, आज के टाइम में जो स्टार्टअप लोग लॉन्च करते हैं ना, वो उनके माइंड में कोई भी थॉट आया, उस पर वर्क करना उन्होंने शुरू कर दिया, दैट्स इट। वो गाइज अपने प्रॉफिट मार्जिन के बारे में सोचते हैं कि वो उस स्टार्टअप को कैसे $1 बिलियन का स्टार्टअप बना सकते हैं। बट गाइज वो एक कमी क्या करते हैं कि वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। आपका स्टार्टअप तभी फेल होता है जब आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। एंड गाइज आप जब अपने बिहाफ पे सोचते हो कि अरे ये प्रोडक्ट मैं लॉन्च करूंगा एंड इतना रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के बिहाफ पे एंड स्टार्टअप हमारा ग्रो कर जाएगा, तो गाइज आप लॉन्ग लास्टिंग मार्केट में नहीं टिकने वाले हो। कॉज ये हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की कस्टमर को नीड ही ना हो। आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखी हैं। आपका स्टार्टअप तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। कॉज गाइज जब तक कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा तब तक आपके बिजनेस में सेल्स आएंगी नहीं, आपका टर्नओवर होगा नहीं और आपका स्टार्टअप ग्रो करेगा नहीं, दैट्स इट। और आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा, दैट्स इट। सो गाइज फोकस ऑन दीज थिंग। एंड गाइज बात करते हैं कि सबसे पहले लोगों को करना क्या चाहिए। आई एम टेलिंग यू, लोगों को एज अ फ्रीलांसर वर्क करना चाहिए। वाई आई एम टेलिंग यू टू दिस, मैं आपसे ये चीजें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने भी एज अ फ्रीलांसर वर्क किया था, कह सकते हैं। मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप करते करते डायरेक्ट सेल्स में मोर देन 1.5 लाख की सेल्स को क्रैक किया था विद इन 1 ईयर के अंदर। जिसके बाद मैंने एक फ्रूटफुल सिस्टम को समझा था, दैट इज कॉल्ड फ्लिपकार्ट। मैंने वहां जाके वर्क किया एज अ एम्प्लॉय एंड वहां पे मैंने जाके ऑपरेशंस को समझा कि वो अपने प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करते हैं एंड जो अंदर की प्रोडक्ट साइकिल चलती है वो कैसे चलती है एंड XYZ। देयर आर सो मेनी थिंग्स और काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो गाइस आपको एज अ फ्रीलांसर वर्क करना पड़ेगा, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। कॉज गाइज हो सकता है आपके अंदर स्किल हो बट आपको ये नहीं पता कि उस स्किल के बिहाफ पे आप कितना अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। एंड गाइज अगर आप लिटरली चाहते हो एक स्टार्टअप को लॉन्च करना, आपके अंदर से वो डिजायर है, तभी आप इस चीज को करिए। एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि यार हम फ्रीलांसिंग करेंगे एंड जितना हमें काम करना है हम उतना काम करेंगे, अगर जितना आराम करना है हम उतना आराम कर सकते हैं। तो गाइज फ्रीलांसर में लोग इस थॉट प्रोसेस से भी चले जाते हैं बट गाइज वो ग्रो नहीं करते, वो डाउनग्रेड कर जाते हैं अपने आप को, दैट्स इट। सो गाइज फोकस ऑन दीज थिंग ऑल्सो। या फिर आपका ये थॉट प्रोसेस है ना, तो आप ये गलती मत कीजिए। आपने देखा कि अरे रितेश अग्रवाल ने $1 बिलियन स्टार्टअप बिल्ड कर दिया तो मैं भी जाके कर दूंगा और करोड़ ऑफ रुपीज का एक वेंचर बिल्डअप हो जाएगा। तो गाइज ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि वेंचर जो सक्सेसफुली रन करता है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होता है, दैट्स इट। सो गाइज इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट थिंग पे, दैट इज कॉल्ड योर वर्चुअल एड्रेस। एंड गाइज बात करें आज के टाइम में, अगर आपको एक स्टार्टअप बिल्ड करना है तो सबसे पहले आपके पास एक वर्चुअल एड्रेस होना चाहिए। एंड अगर देखा जाए तो काफी सारे फ्री टूल्स भी हैं बट गाइज आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मैन्युफैक्चर करने के बाद, बिल्डअप करने के बाद फ्री टूल्स पे जाके वर्क कर सकते हो। बट गाइज ये श्योरिटी नहीं है कि वो आपके अकॉर्डिंग वर्क करे। अगर आप एक वर्चुअल एड्रेस, ऑब्वियसली आपको वहां इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपना डोमेन और वेबसाइट बनवानी पड़ेगी अगर आपको कोडिंग आती है, या देयर आर सो मैनी वेज जिसके भी आप पे आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। बैकएंड में कोडिंग होती है एंड काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी। कॉज हमने भी जब अपना स्टार्टअप बिल्ड करने की कोशिश करी थी एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनिशियल फेज में तो मैंने अपने बिहाफ पे जो मैंने सीखा था उस बिहाफ पे अपनी वेबसाइट को डिजाइन किया। बट गाइज उसको देख के नहीं लग रहा था कि लिटरली वो एक प्रोफेशनल वेबसाइट होगी। बट गाइज अकॉर्डिंग टू बी जितना मैं सीख पाया उतना मैंने किया एंड आफ्टर दैट
हमने एक प्रोफेशनल से अपनी वेबसाइट को डिजाइन कराया, जो जो चीजें हमें चाहिए थी हमने जैसा जैसा उन्हें कहा वैसा वैसा उन्होंने डिजाइन करके हमें दिया। तो गाइज ये चीज आती है कि जो आप चाहते हो वो तो वही हो सकता है जहां आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। फ्री टूल्स आपको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करा सकते, दैट्स इट। तो इस चीज को हमेशा अपने माइंड में डाल के रखना अगर आपको अपना एक स्टार्टअप लॉन्च करना है तो, दैट्स इट। वर्चुअल एड्रेस के बाद बारी आती है एक मार्केट में प्रोडक्ट की। किस प्रोडक्ट को आप प्रोवाइड करोगे अपने कस्टमर तक, प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे या सर्विसेज। ठीक है, एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है और सर्विसेज होती हैं, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर स्टार्टअप आइडिया, ओके। बट गाइस वो जो प्रोडक्ट या सर्विस आप मार्केट में कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो वो एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया पे बेस्ड होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो प्रोडक्ट सर्विस ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आप अपने स्टार्टअप में पहले ही इनिशियल फेज में ही फेल हो जाओगे, दैट्स इट। उससे भी आपको काफी सारी लर्निंग्स मिलेंगी। एंड गाइस इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कि आपको ऑफिस का सेटअप बनाना होता है। बट गाइज आई मस्ट रिकमेंड यू कि आप अपने घर से ही शुरू करो, क्योंकि आपके पास एक वर्चुअल एड्रेस आ गया है, आपने प्रोडक्ट के बारे में सोच लिया है, एंड उसके बाद ऑफिस सेटअप की तो बाद में करेंगे, पहले आप अपने घर से शुरू करो, दैट्स इट। जब आपके स्टार्टअप से रेवेन्यू आना शुरू हो जाए, जब आपका स्टार्टअप प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो जाए, देन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जाके एक अच्छा रेंटेड ऑफिस ले सकते हो या खुद डिजाइन कर सकते हो, दैट्स इट। सो गाइज ये चीजें रहती हैं। एंड अगर बात करें हमने जब अपना स्टार्टअप लॉन्च किया था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने अपने एक छोटे से रूम में ही एक साइड में टेबल और चेयर रख रखी थी, वहीं पे हमारा डेस्कटॉप था, एंड अदर साइड में दूसरी तरफ वहां पे हमारे प्रोडक्ट्स थे जो हमें कस्टमर को डिलीवर करने थे, दैट्स इट। एंड उस रूम से हमने सारी चीजें ऑपरेट की, दैट्स इट। एंड गाइज इसके बाद बारी आती है एक्सपेंसेस की। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। काफी सारे लोग जब अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हैं तो वो गलती ये करते हैं कि वो ना अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो ये पता नहीं लगा पाते कि प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है, दैट्स इट। सो गाइस फोकस ऑन दीज थिंग ऑल्सो। एंड गाइस इसके बाद बारी आती है कस्टमर पोजीशनिंग की, कि आपका कौन सा कस्टमर है। अगर आपको अपना कस्टमर लॉयल बना के रखना है तो आपको अपने स्टार्टअप को लोकल रीजन में ही बिल्डअप करना होगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जहां आपका घर है, जहां आपकी बेस रूट है, आप वहीं से शुरू करो। क्योंकि आप अगर एक ग्लोबली अपने स्टार्टअप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो ना, तो आप सबसे पहले आपको अपने लोकेलिटी में अपने स्टार्टअप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके भी आप पे आप लोगों को दिखा दिखा के अलग अलग सिटीज में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाओगे, दैट्स इट। सो गाइज ये चीजें थी। एंड गाइज अदर थिंग इज कि आपको अपने प्रोडक्ट को डेवलपमेंट साइकिल में डालना है, आपको चेंजेस करते रहने हैं। आई मीन टू से कि आपको अपनी क्वालिटी पे, अपनी प्राइसिंग पे फोकस करते रहना है। कॉज गाइज ऐसा होता है कि आजकल लोग ना मार्केट में कॉपी करने में बहुत एक्सपर्ट है। अगर कोई पीछे से आ गया और आपके वेंचर को बीट करके निकल गया तो आपका स्टार्टअप खत्म है, दैट्स इट। सो गाइज फोकस ऑन दीज थिंग ऑल्सो। एंड गाइज द अदर नेक्स्ट थिंग इज कि आपको मार्केट रिसर्च पे फोकस करना है। कॉज गाइज कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने स्टार्टअप लॉन्च किया, वर्क किया, और जो उनका कस्टमर बेस बन गया वो उसके बाद फोकस ही नहीं करते मार्केट रिसर्च पे कि मार्केट में जो उनके कॉम्पिटिटर्स है वो क्या कर रहा है। सो गाइज आपको मार्केट रिसर्च पे फोकस करना है। कॉज गाइज कोई भी एक पर्सन स्टार्टअप बिल्ड करता है, स्टार्टअप लॉन्च करता है, तो गाइज उसके बाद वहां पे कहानी खत्म नहीं हो जाती है, वहां पे कहानी खत्म नहीं होती है। अगर किसी दिन आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे आपको बीट करके निकल गया और आपके कस्टमर्स को उसने एक्वायर कर लिया तो आप अपने स्टार्टअप में फेल हो जाओगे, दैट्स इट, सिंपल। सो गाइस फोकस ऑन दीज थिंग।
ये चीजें कंटिन्यूअस वे में चलती रहती हैं, रिपीटेशन चलता रहता है। एंड इसके बाद बारी आती है कस्टमर रिलेशनशिप की। आपको अपने कस्टमर से एक फैमिली जैसा रिलेशन बना के रखना है। कॉज गाइज, जब तक आप अपने कस्टमर को एज अ फैमिली ट्रीट नहीं करोगे तब तक आपका कस्टमर लॉयल नहीं बनेगा। एंड गाइज, आप उसको स्पेसिफाइड मैसेजेस सेंड करो जब उसका बर्थडे होता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें रखो जिससे आपका कस्टमर सोचे कि यार ये मेरा बहुत ध्यान रखता है। कॉज गाइज, इंसानों को ये परवाह नहीं है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, इंसानों को परवाह ये है कि आप उनकी केयर कैसे करते हो। दैट्स इट। अगर आप किसी फ्रेंड से मिले, ठीक है, अगर आप उससे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, काफी टाइम बाद मिले हो, मतलब आपके सामने है वो, बट आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो गाइज वो ना आपसे लॉयल नहीं रहेगा। एंड गाइज, अगर आपने उसको दूर से देख लिया, उसने भी आपको देख लिया, बट आप उसके पास जाओगे तो वो यही चाहता है कि लोग उसके पास आए और उससे बात करें। सो गाइज, आपको एक रिलेशन बना के रखना है जिससे वो आपका एक फैमिली का पार्ट बन जाए। दैट्स इट। जिसके भी आप पे आपका कस्टमर लॉयल रहेगा एंड आप उस पर्सन को, उस कस्टमर को रिटेन कर पाओगे। आपके बिजनेस में फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। दैट्स इट। आपका जो ग्राफ है ना ग्रोथ का, वो जे कर्व की शेप लेने लगेगा। दैट्स इट। एंड गाइस, बारी आती है नेक्स्ट थिंग की, जब आपका बिजनेस स्टार्टअप प्रॉफिटेबल बनने लगे तो जो लोग, जिन लोगों के साथ आप स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, उनके साथ आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करो, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे आगे बढ़ो। कॉज गाइज, काफी सारी चीजें होती हैं कि आपका जो स्टार्टअप में डेटा है वो बाहर जा सकता है। जो आपके स्टार्टअप में कोई भी एक अपर पोस्ट पे पर्सन है, वो कल को किसी अदर कॉम्पिटिटर के साथ जाके वर्क कर सकता है, आपकी डिटेल्स वहां जाके दे सकता है, तो आपका स्टार्टअप वैसे ही खत्म हो जाएगा। सो गाइज, लीगल डॉक्यूमेंटेशन कराना भी बहुत जरूरी है। ये आप तब करा सकते हो जब आपके स्टार्टअप से प्रॉफिट मार्जिन आना शुरू हो जाए और आपको लगे कि अब हम ग्रोथ कर रहे हैं। दैट्स इट। सो गाइज, ये चीजें रहती हैं। एंड आप अपने एम्प्लॉयज को, आप अपने पार्टनर्स को ESOPs दे सकते हो। कॉज गाइज, एक स्टार्टअप में ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि अगर आप सैलरी बेसिस पे, लोग पता है क्या करते हैं कि सैलरी बेसिस पे ना लोग सोचते हैं कि यार मैं 9 बजे आऊंगा और रात को 9 बजे चला जाऊंगा, वो ठीक टाइम पे निकल जाता है। बट अगर आप उसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स प्रोवाइड करेंगे, कुछ परसेंटेज का स्टॉक होल्ड कराएंगे अपने स्टार्टअप में, तो गाइस होगा क्या, जितनी ग्रोथ स्टार्टअप की उतना शेयर उसका बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? जितनी ग्रोथ स्टार्टअप की, जितनी वैल्यूएशन स्टार्टअप की होगी, उतने ही उसकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। दैट्स इट। सो गाइस, फोकस ऑन दीज थिंग। आज के टाइम में स्टार्टअप इसी बेसिस पे रन कर रहे हैं। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करो तो गाइज वहां पे ESOPs अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर किए जाते हैं, एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट्स इट। जिसके भी आप पे एम्प्लॉयज उस कंपनी को खुद की कंपनी मानते हैं एंड जिसके भी आप पे कंपनी की ग्रोथ एन नंबर ऑफ टाइम्स हो जाती है। दैट्स इट। सो गाइज, ये चीजें रहती हैं। आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो गाइज, विद यू टू दीज वर्ड, दिस वाज नीरज सैनी साइनिंग ऑफ।